नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत और आपके साथ मैं हूं आशुतोष तिवारी। वक्त हो चला है दिन भर की 4 बड़ी खबरों का। वीटी न्यूज लाइव के साथ आपके बीच हाजिर हैं, जिनमें हम प्रदेश की 4 बड़ी खबरों का जिक्र करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर दिन भर का घटनाक्रम क्या रहा, 4 प्रमुख खबरें कौन सी थी। पहली खबर की बात कर लेते हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तमाम कवायदें सरकार के द्वारा की गई, तमाम वो नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, जिनमें से भ्रष्टाचार निवारण कानून भी शामिल है। इसके अलावा आरटीआई कानून लाया गया, जिससे पारदर्शिता लाया जा सके सरकारी मसलों में, सरकारी कामकाजों में। लेकिन इसके बावजूद भी आज आसानी से आप ये महसूस करते होंगे कि भ्रष्टाचार पहले की तरह ही फल फूल रहा है, बल्कि सरकारी अफसर भ्रष्टाचार को और भी बढ़ावा दे रहे हैं। ताजा मामला जो सामने आया है इंदौर से आया है, जहां नगर निगम के एक कर्मचारी के यहां बेशुमार दौलत जब्त किया गया है। ये कर्मचारी जो है नगर निगम इंदौर में कार्यरत थे, जिनके यहां से 28 लाख रुपए का सोना, 1.5 लाख की चांदी के जेवरात मिले हैं और पत्नी के खाते में 14 लाख रुपए मिले हैं। वहीं दूसरे बैंक खातों की जांच अभी जारी है। लगातार कार्यवाही की जा रही है, कार्रवाइयों का दौर चल रहा है। आप आसानी से पहले भी अगर आप गौर करेंगे तो रीवा सहित कई जिले ऐसे हैं जहां कहीं ना कहीं लोकायुक्त छापा डालती है और लोकायुक्त के छापा पड़ने के बाद पता चलता है कि कोई न कोई अफसर नुमा अधिकारी जो सरकारी नौकरी में हैं वो लोग ट्रैप किए जाते हैं और उन पर कार्यवाही भी होती है। ये जो मामला है ये इंदौर का है, जहां इंदौर में 25,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए नगर निगम के जन कार्य विभाग के अधीक्षक विजय सक्सेना को लेकर लोकायुक्त पुलिस की तफ्तीश अभी भी जारी है। सक्सेना के पास आय से अधिक संपत्ति पाए जाने का मामला सामने आया था, जो बैंक खातों की जांच की जा रही है। मंगलवार को लोकायुक्त पुलिस उसे रणजीत हनुमान मंदिर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा ले गई और लॉकर खोला तो दंग रह गई। लॉकर में 28 लाख रुपए का सोना, 1.5 लाख की चांदी, पत्नी के खाते में 14 लाख रुपए मिले हैं। अभी भी दूसरे जो खाते हैं उनकी जांच अभी भी चल रही है। वहीं अब बात करते हैं दूसरी बड़ी और अहम खबर की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कहीं कहीं रिमझिम बारिश के साथ साथ कहीं मूसलाधार बारिश भी हो रही है। बारिश कहीं कहीं आफत बनकर आई तो कहीं कहीं खुशनुमा बारिश भी हुई, रिमझिम बारिश हुई। लेकिन इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए, जहां जहां पर खतरा बना हुआ है, आज जो नदियां हैं वो उफान पर हैं, जल स्तर उनका बढ़ गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की कई ऐसी नदियां हैं जो अपने खतरे से बाहर चल रही हैं, खतरे के निशान से वो ऊपर जाने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में पार्वती, कूनो, सिंध समेत कई नदियां उफान पर हैं। सिंध नदी में मड़ीखेड़ा डैम लबालब भरने पर सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं और रात में ही 8 गेट खोल दिए गए थे, जिसकी वजह से सुबह शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड और दतिया जिले की हालत बिगड़ गई है। कई गांव जलमग्न हो गए हैं। आज दोपहर 2 गेट खोल दिए गए हैं। ग्वालियर और हरसी बांध से सोमवार देर रात 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण भितरवार में सिंध और पार्वती नदी उफान पर आ गई है। प्रशासन ने मंगलवार सुबह शिवपुरी की सीमा से लगे खिरिया गांव को खाली करा दिया गया है। इन डैम को जो डैम खोले गए हैं उनमें से राजगढ़ के कुंडलिया के 11 में से 2 और मोहनपुरा डैम में 11 में से 4 और खोल दिए गए हैं। इसी प्रकार गुना के गोपी कृष्ण डैम में 5 में से 2, बैतूल के पारस 2 डैम में 6 में से 1, पन्ना के हवाई डैम में 9 में से 3 गेट खोल दिए गए हैं। एहतियातन ये गेट खोले जा रहे हैं जिससे बांध में किसी भी प्रकार का खतरा न बनने पाए। आखिर बारिश का ये असर हुआ कि बांध भी लबालब भर गए हैं, नदियां जो हैं अपने नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। वहीं अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। सरकारी कर्मचारी से लेकर आम जनता सभी परेशान हैं। ये आपको पता ही होगा, परेशानियों का कारण भी पता होगा। बढ़ रही महंगाई, जो महंगाई बढ़ रही है, इसके अलावा डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम, जिसका असर कहीं ना कहीं हमारे आम जनजीवन में पड़ता है और इसके अलावा महंगाई पर भी इसका बेशुमार असर पड़ता है। आपको बता दें कि इसके अलावा कर्मचारी भी सरकार से नाखुश नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि सरकार अब कहीं ना कहीं इस मुसीबत में पड़ सकती है, क्योंकि कर्मचारियों का साथ सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अपनी मांगों को लेकर जिस तरह से डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल किया था, इसके बाद नर्सेस एसोसिएशन को आपका याद ही होगा। इसके बाद अब सरकारी कर्मचारी, पंचायत कर्मचारी आए दिन रीवा सहित कई जिलों में जो ज्ञापन दिए जाते हैं वो भी आप जानते होंगे, वो खबरों को भी आप सुनते और समझते होंगे। वहीं अब जो ताज़ा खबर सामने आ रही है उसमें एमपी में पटवारी 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर हैं।
काम बंद कर रैली में शामिल हो गए हैं और मांगे पूरी नहीं होने पर 10 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की उन्होंने चेतावनी सरकार को दे दिया है। उन्होंने अल्टीमेटम साफ तौर पर यह दे दिया है। एमपी में पटवारी 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर चले तो गए हैं, वहीं इस कारण से भू अभिलेख से जुड़े सारे काम ठप हो जाएंगे। मंगलवार को उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों मुख्यालयों पर रैली निकाली और ज्ञापन सौंपा। साथ ही सरकार को चेतावनी दी थी कि 6 दिनों में मांग पर फैसला ले लें, वरना 10 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वो जाएंगे, ऐसा उन्होंने चुनौती दिया था। अब बात करते हैं चौथी बड़ी और अहम खबर की। मध्य प्रदेश में बारिश का कहर अभी भी जारी है। अभी भी लगातार बारिश का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में अभी भी बारिश हो रही है, जबकि बारिश की वजह से श्योपुर और शिवपुरी में बाढ़ आ गई है। मध्य प्रदेश के ये जिले हैं, मध्य प्रदेश के जो इन जिले हैं इनमें बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी है। रीवा में भी अगर अधिक और बारिश होती तो बाढ़ की स्थिति कहीं न कहीं निर्मित हो जाती, क्योंकि टमस के साथ साथ विंध्य की जो अधिकांश नदियाँ हैं वो अपने उफान पर चल रही थी और खतरे से बाहर चल रही थी। इसके अलावा जो खबर जो सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिया, जबकि आज सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ से शिवपुरी और श्योपुर जिले में हालात अभी गंभीर बने हुए हैं। प्रशासन के सभी अधिकारी नज़र बनाए हुए हैं, अपनी पैनी नज़र उन हालातों पर बनाए हुए हैं और लगातार समीक्षा की जा रही है। प्रशासन ने सभी अधिकारी मौके पर उपस्थित हैं। श्योपुर के सिलवाड़ी में 400, हर्रई में 200, बेरखेड़ी में 25 लोग फंसे हैं। इन लोगों को एयरलिफ्ट कराने की कोशिश भी की जा रही है। हालांकि शिवपुरी जिला कलेक्टर के मुताबिक आज सुबह 100 लोगों को बचाया गया है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है, लेकिन बारिश का कहर कहीं न कहीं देखने को मिला है और बारिश की वजह से काफ़ी लोगों की जीवन में दिक्कतें आई हैं। कई लोग बेघर हुए हैं, कई लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं, कई लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। वहीं अभी भी लगातार रेस्क्यू जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी नज़र बनाए हुए हैं। तो ये थी आज दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ हम रोजाना आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।